बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्वेचर चैप्टर से है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू ए कॉस एन थीटा। यानी हमें गिवन इक्वेशन कर्व है आर इज इक्वल टू ए कॉस एन थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें डी आर ओवर डी थीटा की ज़रूरत होगी। फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, उसमें डी आर ओवर डी थीटा आता है और डी टू आर ओवर डी थीटा इसको रहता है। यानी आर का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड सेकंड डेरिवेटिव, तो इसलिए हम पहले से इसको फाइंड करते हुए रखेंगे। यानी डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे आर का, यानी आर की वैल्यू पहले रखते हैं, डी यहाँ पर डी ओवर डी थीटा लिख दिया, फिर आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से ए कॉस एन थीटा यहाँ पर हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 का। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। अब ए इंटू में कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख दीजिए और सिर्फ हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा कॉस एन थीटा का। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो ए इंटू इसकी वैल्यू माइनस का साइन एन थीटा हो जाएगा। लेकिन ये अगर थीटा होता तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाती, लेकिन ये थीटा नहीं था, इसलिए चैन रूल के अकॉर्डिंग इसको दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना होगा। माइनस बाहर लिख लेते हैं यहाँ पर, ए साइन एन थीटा इंटू में है कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेंगे और फिर थीटा के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है 1 के इक्वल होती है। सेम वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ए साइन ऑफ एन थीटा इंटू एन इंटू 1, एन को जो कि कांस्टेंट है ए के साथ में लिख देते हैं। यहाँ पर आर और थीटा ही वेरिएबल हैं, तो माइनस ए एन साइन एन थीटा, ये वैल्यू मिल गई हमें डी आर ओवर डी थीटा की, जो कि हम फार्मूले में यूज़ करेंगे। अभी हमें इसके सेकंड डेरिवेटिव यानी आर के सेकंड डेरिवेटिव डी टू आर ओवर डी थीटा के स्क्वायर की और वैल्यू की ज़रूरत होगी। तो ये हमको तब मिलेगा जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में दोबारा से डी आर ओवर डी थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार और डी आर ओवर डी थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन आर का हो जाएगा और ये वैल्यू तो हमको मिल चुकी है। सो इक्वेशन नंबर आप 2 डाल दीजिए, तो डी ओवर डी थीटा और इसकी वैल्यू को पुट कर दें, जो कि माइनस ए इंटू एन इंटू साइन एन थीटा है। तो यहाँ पर साइन एन थीटा ही वेरिएबल है क्योंकि इसके साथ थीटा है जुड़ा हुआ यहाँ पर, ये तो दोनों कांस्टेंट है माइनस, तो ये हम डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर ले लेंगे माइनस ए एन को, और सिर्फ डिफरेंशिएशन हमको करना होगा थीटा के रिस्पेक्ट में साइन एन थीटा का। तो इसे थीटा मानते हुए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि वो लिख देंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे ये थीटा तो नहीं है, ये तो एन थीटा है, इसलिए हमें इस का जिसको हमने थीटा समझा है माना है, चैन रूल के अकॉर्डिंग इसको दोबारा से एन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू चल रही है, ये हमने फाइंड कर रहे हैं। अब हम इसको अगले पेज पर सॉल्व करते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे एन इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यही वैल्यू रिपीट हो गई है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसमें एन के इक्वल रख देंगे। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है जिसको हम अगले पेज पर देख रहे हैं, आप पीछे देख लीजिएगा। ये वैल्यू आ रही है डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर की इज इक्वल टू माइनस ए एन इंटू कॉस एन थीटा इंटू एन और आ जाएगा। इस एन का इस एन के साथ में मल्टीप्लाई होके एन स्क्वायर बन जाएगा और एन स्क्वायर लिखने के बाद हम ए साइन ए कॉस एन थीटा को एक साथ लिख देंगे और फिर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे, जो कि ए कॉस एन थीटा की वैल्यू आर के बराबर बता रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारी प्रॉब्लम को जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। यानी आर की वैल्यू, वैसे तो हम रो की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत शॉर्ट हो रहा है, इस वैल्यू को हम आर रख देंगे और ऐसा करेंगे तो फिर सारी वैल्यू को फिर हम आर के टर्म में ही लिखेंगे। हालांकि अभी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला भी नहीं लिखा है और उसे लिखने के बाद हम इस बात को बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात क्या हम कहना चाह रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की जो वैल्यू होती है, इस फार्मूले को हमें अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। ये तब फार्मूला होता है जब पोलर फॉर्म में
कर्व का इक्वेशन दे रखा है तब इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। और हर एक फार्म के लिए रेडियस कर्वेचर का आपको मालूम ही है फार्मूला अलग होता है, या वो कार्टेशियन फार्म हो या पैडल फार्म हो या पैरामेट्रिक फार्म हो। यहाँ पर जो कि इक्वेशन कर्व का इक्वेशन हमें पोलर फार्म में दे रखा था, तो उसके लिए फार्मूला ये होता है, आपको मालूम है r² प्लस dr/d का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 और अपान में r² प्लस 2 टाइम्स dr/d उसका होल स्क्वायर माइनस r इंटू d2r/d थीटा स्क्वायर। इस फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और इसमें हम अब जो वैल्यू इक्वेशन नंबर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 में है वो पुट कर देंगे। और अगर आपका जैसे कि r की वैल्यू हम यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया उसे थोड़ा शॉर्ट हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू को r के टर्म में फाइंड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में फिर हम r की वैल्यू भी थीटा के टर्म्स में लिखते और इसी तरीके से dr/d थीटा की वैल्यू भी थीटा के टर्म में पुट करते और रो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा आती, यानी थीटा के फार्म में आंसर की मिल जाता। लेकिन आप अगर हमने इसको इस शॉर्ट में बदल दिया तो फिर हम सभी को चेंज करने की कोशिश करेंगे, थीटा हट जाए आर के टर्म में आंसर जाए, एक ही वेरिएबल में आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि आर और थीटा एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर आपको थीटा की वैल्यू मालूम है तो आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आर की वैल्यू मालूम है तो थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कनेक्शन इसके बीच में मालूम ही है। लेकिन फिर भी आप अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को एक ही फार्म में रखें, या तो थीटा की फार्म में पूरी वैल्यू को फाइंड करें या आर की फार्म में। हमें चूँकि दे नहीं रखा कि प्रूव करना है इसको, तो हम उसी टाइप से उसका आंसर निकालते। ये आंसर हमारे पास नहीं है तो उस तरीके से हम आंसर हमें से कहा जाता है कि थीटा के टर्म में निकालना है या आर के टर्म में, यानी कुछ प्रूव करना होता तो हम वैसे जाते। अब हमारी मर्जी होती है इस टाइम पर हम लोगों की कि हम आर के टर्म में भी इसको फाइंड कर सकते हैं या थीटा के टर्म में भी। अब प्रॉब्लम को हम आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसमें जैसे कि अभी हमने बोला हम कंप्लीटली इसको आर के टर्म में बदलेंगे, तो हम इससे भी चेंज नहीं करेंगे, आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से नहीं रखेंगे, r² ही रहने देंगे। लेकिन हम dr/d थीटा की वैल्यू, यानी ये उस कर्व की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर पुट कर दी जाएगी। और r की वैल्यू तो ये यहाँ पर इस कर्व का रिलेशन से है ही, लेकिन dr/d थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे जो कि है -an इंटू साइन n थीटा, उसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके, पावर है इसकी 3/2 अपान में r² है, तो इसमें भी चेंज नहीं करना क्योंकि हमें पूरा आंसर r के टर्म में ही लिखने की कोशिश करेंगे। और dr/d की वैल्यू अभी ऊपर ही लिखी है हमने, जो कि -an साइन n थीटा, और इसका स्क्वायर है तो कर दीजिए स्क्वायर। और ये हमने इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ किया है, वहाँ से वैल्यू पुट की है -r इंटू अब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो कि ये लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 3 में -n² r है, आपने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 2 का भी यूज़ किया है, इक्वेशन नंबर 3 का भी यूज़ किया है। लिखना चाहे तो लिख दें, ये माइनस यहाँ पर जाके इसको प्लस बना देगा और इधर होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर भी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू ये चल रही है, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो r² प्लस का a का भी स्क्वायर हो जाएगा और n का भी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो चुका है, और ये साइन का भी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर n थीटा हो जाएगा। होल पावर इसकी 3/2 है। अब ये डिनोमिनेटर में आ जाइए, r² प्लस का 2 इंटू ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो चुका है, और साइन स्क्वायर n थीटा, और ये माइनस का इंटू ब्रैकेट ओपन होने पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n² लिखेंगे, फिर r का r में इंटू का 1 पावर, ये 2 पावर हो जाएगी ऐड होने के बाद। अब इसको हम जो कि कम्प्लीटली r के टर्म में चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा जो नज़र आ रहा हम उसको चेंज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से। लेकिन 1 की हेल्प से r के टर्म में बदलेंगे, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में एक कॉस की फार्म में दे रखा है, तो हम इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो रो इज इक्वल टू, वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन मिक्स में आंसर देना ठीक नहीं रहेगा, तो हम इसको r के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो r² प्लस का a² n² रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना था, वो हमारा आ चुका है। अब हम यहाँ पर चूँकि कॉस में बदलना है, तो आपको मालूम ही है कि इस आइडेंटिटी के बारे में कि साइन स्क्वायर
थीटा प्लस हम यहाँ पर लास्ट में देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है 1 के इक्वल होती है। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे यहाँ से मिलेगी तो इस कॉस को ले लेंगे यानी 1 माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एन थीटा अपना यहाँ पर है, वहाँ तो ए था, यहाँ पर एन थीटा है, इसका होल स्क्वायर का होल पावर इस ब्रैकेट की 3/2 चल रही है वो लिख देंगे। ये आर स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर एन स्क्वायर और इसकी वैल्यू को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एन थीटा और प्लस का एन स्क्वायर आर स्क्वायर। भी सिर्फ हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, इस फार्मूले का यूज़ किया है। ये ओरिजिनल तो ये फार्मूला था। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 से हम कॉस एन थीटा की वैल्यू को अगर फाइंड करेंगे तो आर के अपान में ए आ जाएगा, क्योंकि ए इस तरफ मल्टीप्लाई है, डिवाइड में आ जाएगा ए। तो इक्वेशन नंबर हम अब 1 का यूज़ करने वाले हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड में है और इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर 1 माइनस, अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से लिखते हैं यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वहाँ से देखते हैं अगर हम कॉस एन थीटा की वैल्यू को फाइंड करें तो कॉस एन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर अपान ए। इस वैल्यू को कॉस एन थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आर अपान ए जब पुट करेंगे तो उसका हमें करना हो रहा है स्क्वायर। तो पूरा जब आर अपान ए का होल अब स्क्वायर होगा तो ब्रैकेट ओपन होगा तो आर न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू है। होल पावर इस ब्रैकेट की 3/2 है स्क्वायर ब्रैकेट बंद होने के बाद। तो आर स्क्वायर यही हमें डिनोमिनेटर में भी वैल्यू रखना है, 2 टाइम्स ए स्क्वायर एन स्क्वायर 1 माइनस कॉस की वैल्यू तो आर अपान ए है, यानी कॉस स्क्वायर एन थीटा है तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो होल अब स्क्वायर जब करेंगे तो आर का भी स्क्वायर हो जाएगा और ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रख रहे हैं, यानी हम यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को। चाहे आप इसको लिख देंगे कि यूजिंग इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू हमने लिख दी है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, प्लस का लास्ट में ये टर्म बचा हुआ है जो कि एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर है। अब हमें यहाँ पर 1 को 1/1 करते हुए एलसीएम ले लेना चाहिए इन दोनों ब्रैकेट्स में। 1/1 करते हुए एलसीएम ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर पहुँचेगा, अपान में ए स्क्वायर होगा। बाकी चीज़ों को हम वैसे ही नोट कर देंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू हमको मिल रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आर स्क्वायर है और प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर, और हमने यहाँ पर ए स्क्वायर को एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर 1 में इंटू हुआ, माइनस का पहले से मौजूद जो आर स्क्वायर है वो है और ब्रैकेट ओपन होने पर पावर 3/2 अपान में आर स्क्वायर है प्लस का 2 टाइम्स ए स्क्वायर एन स्क्वायर और ब्रैकेट ओपन करेंगे और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आर स्क्वायर होगा, और इसके बाद प्लस का एन स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू, तो आर स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर और ये ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और होल पावर इसकी 3/2 है। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस का 2 एन स्क्वायर और जो बचेगा वो लिख देने ए स्क्वायर आर स्क्वायर और प्लस का लास्ट में एन स्क्वायर आर स्क्वायर टर्म को एज इट नोट कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट स्टेप में रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं आप, एन स्क्वायर का दोनों टर्म में इंटू कर देंगे, एन स्क्वायर का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन है, एन स्क्वायर का आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, होल पावर इसकी 3/2 है, और आर स्क्वायर प्लस का इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे तो 2 पहले ए स्क्वायर लिख दें फिर एन स्क्वायर लिख देंगे, इसका इंटू जब यहाँ पर होगा माइनस भी है बीच में तो 2 एन स्क्वायर आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एन स्क्वायर आर स्क्वायर ये लाइक टर्म है दोनों, और ये माइनस का 2 टाइम्स है, प्लस का 1 टाइम, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 1 टाइम्स आ जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर। बाकी तो हमारा सॉल्व हो चुका है, कुछ करना नहीं इस क्वेश्चन में।
रेडियस कर्वेचर हमारा आ चुका है ए आर स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान में आर स्क्वायर प्लस इस दोनों टर्म को एज इट नोट कर देते हैं हम यहाँ पर, और लास्ट में इन दोनों का डिफरेंस माइनस का एन स्क्वायर आर स्क्वायर आ रहा है। ये कंप्लीट हमारा सोल्यूशन है आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।